नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज फिर से वही बात है कि संकेत आपके पास जो पॉजिटिव होने चाहिए थे नहीं है, लेकिन एक और एंगल बाजार के साथ जुड़ गया, वो है डेरिवेटिव एक्सपायरी। क्योंकि 24 नवंबर को अब डेरिवेटिव एक्सपायरी है, लेकिन एक्सपायरी में एक शब्द जो सबसे ज्यादा हम सुनते थे वो शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट्स तो हुए, लेकिन क्या कवरिंग आएगी या नहीं आएगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट्स कवरिंग अगर नहीं आती है तो शायद हो सकता है बाजार इस बार की एक्सपायरी आपको 8000 के नीचे दिखाए। अगर शॉर्ट से तो कवरिंग वर्ड जुड़ जाए तो आपका 8000 का लेवल बच सकता है। अदरवाइज अभी सभी तक जो भी डाटा हम देख पा रहे हैं, चाहे ग्लोबल है चाहे वो इंस्टीट्यूशंस का है, वो मार्केट को सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, इनफैक्ट ज्यादातर अब एक्सपर्ट्स की आवाज मार्केट्स को लेकर यही है कि अभी देखना होगा कि मार्केट्स और कितना डिस्काउंट करेंगे डिमोनेटाइजेशन या फिर डोनाल्ड ट्रंप के विन को। ऑलरेडी काफी करेक्शन दिखा चुके हैं, लेकिन होप्स यही रखेंगे कि शायद मार्केट्स रिकवर होने की कोशिश करें और शायद ये मौका हो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का। किन स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत अगर क्यूज से करें तो एसजीएक्स निफ्टी एटलीस्ट एक अच्छी बढ़त दिखा रहा है, 13 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन शुरुआत की स्ट्रैटेजी डिम्पी क्या रखनी चाहिए आज मार्केट्स में? ये स्ट्रेटजी एक बार आउटलुक के तौर पर देख लेते हैं कि इस समय क्या कहता है, क्योंकि अलग अलग बाजारों के कुछ अलग अलग संकेत हैं। जैसे ग्लोबल मार्केट में येन कमजोर होता है तो उसको बेनिफिट होता है, लेकिन भारत की करेंसी कमजोर होती है तो कुछ एक पॉकेट से बेनिफिट, लेकिन ओवरऑल नुकसान होगा। आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के लिहाज से, एक तो रेंज वो है 8000 से लेकर 8200 से ठीक पहले हम 8200 को क्रॉस करके एक बार लेवल्स दे रहे थे, लेकिन वो रेंज अब आपको बहुत काफ़ी तक समेटनी होगी। वो 8190 तक ही आके रुक जाती है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग अगर आप देख रहे हैं 24 तारीख तक डेरिवेटिव एक्सपायरी आ भी जाएगी, तब भी शायद 8200 और उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अहम चीज़ सिर्फ 8000 का लेवल है, जो अब तक हमको समझ में आ रहा है कि 8000 का लेवल अगर बाजार किसी तरह से बचा जाए तो शायद एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। ये डेरिवेटिव एक्सपायरी को पूरा क्रेडिट इसका दिया जा सकता है। ग्लोबल संकेत ठीक नहीं है, रुपए पे आज फिर से नजर रखनी होगी। नो डाउट 6850 तक हो सकता है आज रुपया चला जाए, क्योंकि ज़्यादातर करेंसीज के मुकाबले डॉलर मजबूत ही हो रहा है। ग्लोबल मार्केट से और क्या क्या संकेत थे एक बार ये और समझ लेते हैं जल्दी से। रजत से जान लेते हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, जल्दी से बता दीजिए ग्लोबल मार्केट में और क्या क्या उथल पुथल हुआ और चीज को हमको ज़रा नोटिस करना है। जी बिल्कुल निचले स्तर से मैं ये कहूंगा कि एक पुल बैक दिख रहा है ऐसे मार्केट्स पे। अगर एशियन मार्केट्स देखेंगे तो शुरुआत जो थी वो थोड़ी धीमी थी, लेकिन हम निचले स्तर से एक पुल बैक है। करेंसी मार्केट का साफ तौर पे इंपैक्ट आज जापानीज मार्केट और चाइनीज मार्केट पे देखने को मिल रहा है, लेकिन पुल बैक एसजीएक्स निफ्टी पे है, वो हरे निशान में आ चुका है। चाइनीज मार्केट की जो ओपनिंग हुई वो पॉजिटिव है और साथ साथ जापानीज मार्केट सुबह से ही काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी के संकेत मिले हैं। लेकिन जो डेवलप्ड मार्केट से शुक्रवार के सत्र में वो स्टेबल नहीं थे। अमेरिकन मार्केट ऊपरी स्तरों पर फिसले क्योंकि हेल्थ केयर शेयर्स पे बिकवाली देखने को मिल रही थी। यूरोपियन मार्केट्स पे पिछले सत्र में गिरावट थी क्योंकि माइनिंग शेयर्स टूट रहे थे और मेजर जो ट्रिगर था वो करेंसी मार्केट से निकल रहा था। अमेरिकन डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है और इसका असर देखने को मिल रहा है। 14 साल के उच्चतम स्तर पे है डॉलर इंडेक्स। येन में कमजोरी और साथ साथ युआन में जो कमजोरी है उसकी वजह से आज एशियन मार्केट्स कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो करेंसी मार्केट प्ले हो रही है और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो ट्रिगर ऐसे में निकल रहा है वो यूएस मार्केट्स में यील्ड्स बढ़ने का खतरा, आने वाले समय में ब्याज बढ़ने का जो प्रोबेबिलिटी है वो अब 90% तक पहुंच गई है। वो एक और बहुत बड़ा ट्रिगर इसमें वर्ल्ड मार्केट्स जो है वो ट्रैक कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स जो हैं वो अब हरे निशान में ट्रेड करें। शुक्रिया रजत आपका। तो ज्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में है और अच्छी बात यह है एसजीएक्स निफ्टी भले ही चाहे 10 अंक ऊपर हो, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। तो क्यूज मिक्स्ड हैं आज की शुरुआत से पहले, लेकिन जैसे हमने शो की शुरुआत में मेंशन किया कि एक्सपायरी वीक है तो उथल पुथल और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकती है। डेरिवेटिव डेटा को देखेंगे, लेकिन विकास सेठी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर सेठी, गुड मॉर्निंग। 2 सवाल है आपसे। पहला तो ये कि डीमोनेटाइजेशन और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों इवेंट्स को के आउटकम को डिस्काउंट करने की मार्केट कोशिश कर रहे हैं और उस डिस्काउंट करने में काफी नीचे भी आ चुके हैं। यहां से और कितने नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है? और दूसरा सवाल ये कि क्या ये कंपेलिंग टाइम है टू बाय ग्रेट बिजनेसेस? गुड मॉर्निंग दीपाली, गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार अभी डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो यूएस में ग्रोथ रेट्स बढ़ने के या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करने की जो बातें हो रही है, तो इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लोज हो रहे हैं, डॉलर इंडेक्स काफ़ी बढ़ रहा है और इसकी वजह से हम दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट्स में गिरावट देख रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द करेंसी की वीकनेस। बट जहाँ तक डीमोनेटाइजेशन का सवाल है, पर्टिकुलर सेक्टर्स को अभी बिल्कुल एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, जो कि इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर भी देखने को मिलेगा। तो बट उन सेक्टर्स का हमारे बाजार में निफ्टी पे बहुत ज़्यादा कोई वजन नहीं है और जो सेक्टर्स का वजन है उनमें काफ़ी पॉजिटिव्स है। जैसे आईटी फार्मा को इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बैंक्स के लिए बेहद ही पॉजिटिव है। तो ऑल इन ऑल उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आता ओवरऑल मार्केट पे, हालांकि सेक्टर्स पे बिल्कुल रहेगा। बट जहाँ तक किसी का लंबी अवधि का नज़रिया है तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक कंपेलिंग टाइम है
आपका अगर 1.5 साल से 2 साल का नजरिया है तो बिल्कुल इस बाजार में निवेश करने का बहुत ही अच्छा एक मौका आया है। आज से 10 दिन पहले हम इससे 10-10, 20-20% ऊपर इन स्टॉक्स को लेने को तैयार थे, वहां पे एक 20-25% का करेक्शन आ चुका है। तो डेफिनेटली एक स्टेगर्ड रूप में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए। और इवन इन द वेरी शॉर्ट टर्म, अगले 3-4 दिनों में मुझे लगता है पिछले 6-7 दिनों से जो कंटिन्यूस गिरावट आई है, वी आर लुकिंग वेरी ओवरसोल्ड एंड वी शुड बी seeing a day of a technical pullback, a strong bounce back in the next it could be today, it could be in the next couple of days, but before expiry we should see a technical bounce back. बिल्कुल अगले 3 से 4 दिन में एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बाउंस बैक मिस्टर सेठी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो मानते हैं समय है पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का। मिस्टर सेठी कुछ देर बाद आपके पास आएंगे और स्टॉक्स जानेंगे आपसे कौन सा आप रेकमेंड कर रहे हैं पोर्टफोलियो के लिहाज से, लेकिन उससे पहले डेरिवेटिव डाटा को भी समझ लेते हैं। और अहमियत आज डेरिवेटिव डाटा की इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये एक्सपायरी वीक है। डिम्पी डीआईएस सेवियर के तौर पर रहे हैं पिछले सेशन में भी और एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि डीआईएस की बाइंग को काफी पॉजिटिवली मार्केट्स ने पिछले पूरे 1 साल में लिया है क्योंकि अब जो डीआईएस का रोल है वो काफी इंक्रीज हुआ है। हमारे जो डीआईएस हैं वो ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर बने और क्वांटम उनकी ओर से इंक्रीज हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल डाटा क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, नो डाउट स्मार्ट इन्वेस्टर्स डीआईज हो सकते हैं, लेकिन मार्केट अभी भी एफआईएस का दामन नहीं छोड़ना चाहता। वो एफआईएस को सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि वो बाजार में क्या कर रहे हैं। इसलिए आप पिछले 7 दिन का ही डाटा उठा के देख लीजिए। डीआईज की तरफ से बिकवाली, अब खरीदारी हुई है, एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई है, लेकिन फिर भी बाजार नहीं चला। इसका मतलब यह है कि अभी भी एफआईएस बाजार पूरी तरह से उसको नोटिस करता है। अब आपने डेरिवेटिव डाटा की बात बोली थी, एक एक करके आपके सामने ग्राफिक्स चल जाएंगे। पहले आप निफ्टी का डाटा देखिए, क्योंकि सारे डाटा अभी तक नवंबर सीरीज के हमने रखे हैं। हमने एक कॉल जो होगी वो दिसंबर की आपके सामने आएगी, उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर अभी भी अनवाइंडिंग का प्रेशर है। ये जो कन्विक्शन होती है ये आपके पास पूरी से लैकलस्टर है। कन्विक्शन जब तक बाजार के अंदर नहीं आएगी तब तक सब लोग ये तो कह सकते हैं देखिए 7 दिन से बाजार गिरा है, बाजार को चलना चाहिए। ये 7 दिन से जो बाजार गिरा है चलना चाहिए, चल क्यों नहीं रहा? वही एक कन्विक्शन है, वही डीएफआईएस का डाटा है, वही ये सब फैक्ट्स एंड फिगर है जो ये कहते हैं कि बाजार नहीं चलेगा। आपको चलाना भी है बाजार को तो इतना ही चलेगा जितना आप। इसी से एग्जांपल लगाइए, 5 दिन से आपका मार्केट टूट रहा था, सिर्फ 40 पॉइंट का निफ्टी तेज हुआ था और उसके बाद जाते आते हम 40 पॉइंट भी गवा बैठे। 5 दिन के अंदर जो बाजार टूटा, क्या सिर्फ 40 पॉइंट की रिकवरी आनी चाहिए थी मार्केट के अंदर? वो 40 पॉइंट ही हमने देखने चाहिए थे। तो इसलिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कि निफ्टी के अंदर जो भी रिकवरी आएगी ये शॉर्ट टर्म रिकवरी होगी और शायद 8190 इस बार के डेरिवेटिव एक्सपायरी मुश्किल से इसको पार करे। दूसरा, बैंक निफ्टी का डाटा देखिए। बैंकिंग पे हमको बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, लेकिन बैंकिंग ने पिछले 3 दिन या 4 ट्रेडिंग सेशन में जो भी प्ले किया है वो नो डाउट अपने आप में हैरान करने वाला भी और परेशान करने वाला कि बैंकिंग में पुल बैक ही नहीं आया। सरकारी बैंक इक्का दुक्का ऊपर आए तो आए हों, अदरवाइज ज्यादातर बैंक्स नीचे ही हमको रहते हुए मिले और फ्रेश शॉर्ट्स की पोजीशन यहां पे बनी है। तो बैंक से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग अगर कहीं पे आएगी तो बैंक निफ्टी पे सबसे पहले आएगी। आप फिर से नोटिस कर लीजिएगा, बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से सबसे तेज कंटेंडर है। तीसरा, ऑप्शंस। अब 8000 की कॉल देखिए, क्या हम 8000 पुट को 8000 को हम तोड़ेंगे या फिर नहीं तोड़ेंगे? 8000 की पुट कहते हैं हम नहीं तोड़ेंगे, ये पुट क्लियर कह रही है, ये हफ्ते भर से कह रही है कि हम 8000 नहीं तोड़ेंगे। इसलिए तेज स्लाइड आए लेकिन फिर भी हम 8000 बचा गए। शायद हो सकता है बच भी जाए क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 7% और प्रीमियम 13% का ये कहता है कि खुले सौदे काफी ज्यादा है। किसी वजह से हमने 8000 को रोका तो यहां से कवरिंग आएगी और 8000 पीछे छूट जाएगा, तो इसलिए 8000 बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब आती है दिसंबर की 8200 की कॉल, क्योंकि 24 तारीख एक्सपायरी है, आज 21 तारीख हो चुकी है, तो इस कॉल से नवंबर का लेने का मीनिंग नहीं बनता था। इसलिए हमने दिसंबर की 8200 की कॉल में चेक किया कि बाजार अगले बार के सौदों को प्लस मार रहा है, तेजी खड़ी कर रहा है, तो पता लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कन्विक्शन की कमी है, तेजी खड़ी नहीं हो रही है क्योंकि प्रीमियम वहां पे भी 7% का कम हुआ है। इसका मतलब है कि 8200 की कॉल के अंदर जैसी आपको बाइंग आ जाए आप समझ लीजिएगा बाजार 8000 तोड़ेगा नहीं और अगली सीरीज तक 8200 तक जाएगा। इसके बड़े लेवल शायद ही कोई टेक्निकल एनालिस्ट आपको दे। और एक ट्रेड जिसको आज आपको ध्यान रखना है, जिसका डेरिवेटिव डाटा अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, वो है ऑयल इंडिया। पिछले 2-3 दिन से चला भी है, तो ऑयल इंडिया पे आप नजर रख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक बन जाएगा आज, तो आज फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप इसमें आप और तेज थोड़ा देख सकते हैं। जी, तो ऑयल इंडिया है ट्रेड टू वॉच। ओएमसीज में या फिर कहें कि ऑयल एंड गैस स्पेस में हमने रुझान पॉजिटिव देखा था और जिस डाटा की भी डिम्पी बात कर भी रहे थे ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि दिसंबर के लिहाज से भी ट्रेडर्स नई पोजीशंस खरीदारी की तरफ बनाएंगे, इसकी संभावना डिम्पी इसलिए भी कम है। एक तो ऑलरेडी
मौजूदा सिचुएशन, उसके बाद यूएस में 2 बड़े इवेंट्स, एक तो यूएस फेड की बैठक और दूसरा आरबीआई पॉलिसी। उससे ठीक पहले थोड़ा सा तो सतर्क और थोड़ा सा बैकफुट पे ट्रेडर्स के रहने की संभावना है। ऑयल इंडिया आज का ट्रेड ऑफ द वीक है। स्टॉक्स टू वॉच की ओर रुख करेंगे, लेकिन मिस्टर सेठी उससे पहले 2 क्वेश्चंस आपसे। एक तो इंट्राडे के लिहाज से आपने कौन से स्टॉक्स आज आइडेंटिफाई किए हैं, और कुछ देर पहले जैसे आप कह रहे थे कि ये सही समय है पोर्टफोलियो बनाने का, 2-3 शेयर्स मिड कैप से और लार्ज कैप से जो आप रेकमेंड करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिहाज से। देखिए, जहाँ तक आज के लिए जो ट्रेडिंग कॉल्स लेनी है, तो मैंने जो 3 स्टॉक्स आपको नोट पे भी भेजे हैं, उनमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा इंडिया सीमेंट का। स्टॉक बहुत पिट चुका था पिछले कुछ दिनों में, जो सीमेंट सेक्टर को मार पड़ी है उसमें स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई थी, बट ओवर द वीकेंड सैटरडे को इसके नतीजे आए। नतीजे पिछले क्वार्टर के बेहद ही शानदार थे, तो मुझे लगता है आज इसमें बिल्कुल एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। सो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक फॉर टुडे, और मेरा आज का टारगेट है 125 रुपये का। जो दूसरा स्टॉक रहेगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी बिल्कुल अच्छा लगता है, हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए और आज भी अच्छा लगता है, वो है सन फार्मा। फार्मा कंपनीज को डीमोनेटाइजेशन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है नहीं, और जहाँ तक यूएस में रिकवरी है या यूएस में जो भी हो रहा है, और इस पर्टिकुलर कंपनी को इसके जो 2 प्लांट्स हैं हलोल और मोहाली, इन दोनों पे एक पॉजिटिव न्यूज़ की उम्मीद है। तो ये जब भी आती है स्टॉक में एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल्स पे मुझे लगता है डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है और अपसाइड कुड बी देयर। तो इस स्टॉक में बिल्कुल आज इंट्राडे के लिए भी और आने वाले कुछ मीडियम टर्म के हिसाब से आप इन लेवल्स पे निवेश कर सकते हैं। और जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो एक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। नतीजे इस क्वार्टर के बेहद ही शानदार थे, और जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन का एक बैंकों पे एक पॉजिटिव देखा जा रहा है कि इनके डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, मेनली कासा डिपॉजिट्स रहेंगे, तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इस क्वार्टर में वो काफ़ी सुधरना चाहिए। बिकॉज उनको तो क्या करना, वो जो फंड्स आते हैं उनको अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, आरबीआई बॉन्ड्स में भी अगर पार्क करेंगे तो भी इंटरेस्ट का स्प्रेड मिलेगा, क्रेडिट ऑफ टेक नहीं हो तो भी चलता है। तो इस तरह से मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस अभी बिल्कुल इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे अच्छा लगता है, और ये तीनों ही शेयर आप लंबी अवधि के लिहाज से भी इन लेवल्स पे निवेश कर सकते हैं स्टैगर्ड रूप में। विकास, गुजरात गैस के भी नंबर्स आए और नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 28 करोड़ से मुनाफा बढ़कर सीधा 72, और आय में भी थोड़े बहुत स्लाइड हुआ है, लेकिन इनके मार्जिन्स और अगर आप इनका प्रॉफिट देखेंगे वो शानदार है। अब तक आईजीएल, गेल और पेट्रोनेट के नतीजे देखने के बाद लगा कि जिनके भी रिजल्ट्स गैस क्षेत्र से अच्छे आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे हैं। गुजरात गैस पर आपका व्यू क्या है? अरे बिल्कुल, डिम्पी बहुत ही पॉजिटिव नतीजे आए हैं, और जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल, आईजीएल, आपने अभी जो भी जिक्र किया, सबने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए, और उसके बाद इमीडिएटली हमने एक अच्छा स्पर्ट भी देखा है। तो आई वुड डेफिनेटली थिंक कि द स्टॉक वुड डू वेल टुडे आल्सो, और मेरी राय में इसमें एक लॉन्ग साइड पे ही पोजीशन रहनी चाहिए। जी, जय ठक्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं शेर खान से। जय, गुड मॉर्निंग। निफ्टी पर क्या कर रहे हैं आज आप? गुड मॉर्निंग दीपाली। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो थोड़ा तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और अब उसके जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है, जो हमने पैनिक बॉटम देखा था दीपाली 8004 के आसपास स्पॉट निफ्टी में, अब जब तक वो ब्रेक नहीं करता, आई थिंक एक बाउंस की उम्मीद है यहाँ पे। जो हिसाब से आईटी और फार्मा स्टॉक्स भी एक रिकवर कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं ट्रेडर्स। 8004 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन दी अपसाइड बाउंस मुझे दीपाली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 8140 के आसपास निफ्टी में देखा गया था, तो 8150 से लेके 8200 तक का बाउंस देखने मिल सकता है। सो कुछ ज़्यादा बड़ी बढ़त भी नहीं देख रहा हूँ मैं, बट एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है बिफोर द एक्सपायरी। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, तो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस लौटेंगे तो खबरों वाले शेयर्स और भी हैं, लेस लंबी है, उन पर आज की स्ट्रैटेजी समझेंगे। आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव।